हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियोजीत कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने स्टॉक ले रखे हैं और वीडियो पसंद आता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है अगर आपको पसंद आता है तो। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में आज के दिन में जो ट्रेडिंग हुई है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक के इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ पर आज आप देख रहे होंगे एनएसई की वेबसाइट पर हमने ये डेटा लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग क्या रही। तो यहाँ पर देखिएगा वीवेब जो है स्टॉक का वो है 5582 का और स्टॉक की क्लोजिंग हुई 5550 पर। दूसरी बात जो वॉल्यूम है वो 4 लाख वॉल्यूम है। तो दोस्तों यानी कि 4 लाख के यहाँ पर जो है शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक में लेवल्स की। तो यहाँ पर देखिएगा एक साल का 52 वीक का हाई है 62 रुपए का और लो की बात करें तो मात्र 14 रुपए का। दोस्तों जिस किसी ने भी इस स्टॉक को एक साल यानी कि लगभग जब मार्च में आया था दोस्तों, तो 14 रुपए पर था और स्टॉक का हाई है 62 रुपए का। अब हम बात करेंगे हमारे उस लेवल्स की जहां पर स्टॉक आगे की तरफ ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर हम उससे पहले देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है। डिलीवरी परसेंटेज 43% का है, जो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और अब हम देखेंगे हमारे उस पॉइंट की तरफ जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टॉक डाउन ट्रेंड में कब से चल रहा था और कहां से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट किया। स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर लो बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये देखिएगा ये लो बना हुआ है। इसने 3 बार 4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, 2 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया नया लो बना के, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया, फिर एक लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इस तरह से स्टॉक ने लो बनाया 14 रुपए 15 रुपए का। और स्टॉक ने यहाँ पर जब लो बनाया था और स्टॉक का जो हाई था यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हाई था, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर और नीचे, इस तरह से हाई लास्ट का यहाँ पर बना था और स्टॉक ने ये लो बनाया था। इस लो के बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया और फिर स्टॉक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट किया। क्यों, किस तरह से, तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, इस लो के बाद नया लो नहीं बनाया तो यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यही लो फिर से लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। इस तरह से स्टॉक ने लो ऊपर बनाया और हाई भी नया बनाया। ये हाई बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया 62 63 के आसपास का। अब स्टॉक ने जो लो बनाया वो बनाया हमारा ये लो और उसके बाद स्टॉक ने ये लो बनाया। तो ये जो लो बनाया दोस्तों आप सभी को पता होगा इस कैंडल का हाई है, दिख रहा होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो यही हाई जो पिछला बना था यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब जो स्टॉक ने हाई बनाया है उसकी हम चर्चा करते हैं। साथ ही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इसने जो कैंडल बनाई है वो इन्वर्टेड हैमर और ग्रीन कैंडल बनाई है और ये कैंडल बनी है हमारे यहाँ पर बीच में, जिसका बहुत कम महत्व होता है दोस्तों। और स्टॉक में अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की और लो की, तो स्टॉक इस कैंडल के लो का आपका सपोर्ट लेवल रहेगा 53.10 का और स्टॉक में ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है हमारा 58 का। जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों उस दिन आपको पहला लेवल मिलेगा इस कैंडल का हाई और दूसरा लेवल मिलेगा इस कैंडल का हाई। पहला लेवल है हमारा 59.50 और दूसरा लेवल है हमारा 62.40। तो ये दो लेवल रहेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आने वाला ऊपर का टारगेट। सपोर्ट लेवल आपका ये रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका इसी कैंडल का लो, जो आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं स्टॉक में ट्रेंड की, तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक जब तक अप ट्रेंड में रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, उसको केवल देखना है स्टॉक कहां तक जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा इस कैंडल का 47 के आसपास का एक लेवल है। तो 47 के आसपास स्टॉक ने कहां पर ट्रेड किया आप खुद देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर
ये हाई अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ था, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और इसके सबसे पास का लो या हाई देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ इसके पास में हाई और लो कौन सा है पहले हम उसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक यहाँ तक तो गिर रहा था, गिरते हुए में रुका यहाँ पर था, तो यहाँ पर लेवल अभी नहीं है क्योंकि स्टॉक यहाँ तो छोड़ करके जा चुका। पर ये लो देखिएगा, ये जो लो बना हुआ है यहाँ जाकर के ये हाई बना हुआ था, ठीक है। तो इसने 2 बार यहाँ पर लेवल लिया है। अब स्टॉक का एक लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये है हमारा 68.80 का, तो ये उसके ऊपर का टारगेट रहेगा 62-63 के बाद का, और उसके बाद लेवल रहेगा आपका लगभग यहाँ पर जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और ये है हमारा 73 या 74 के आसपास का, ये दूसरा लेवल होगा। और तीसरे लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो दिख रहा है यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का। इसका जो रेंज है दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 83-84 के आसपास का है, तो आप इस रेंज तक भी जो है स्टॉक का लेवल से देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होता है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो लोग काम करते हैं खरीद के रख लेते हैं, और जब स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसका वो वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक अपना लेवल से प्रोवाइड करवा रहा है वो इस कैंडल के हाई के पास का लिया हुआ है, जो अभी आप देख रहे होंगे 62-63 के आसपास को जो हमें लेवल मिला वो यहीं से मिला इस कैंडल के लो के आसपास का। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अभी जो लेटेस्ट में हाई बना हुआ था उसका ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस कैंडल का लो देखिएगा 62.50, तो स्टॉक ने यही लो बनाया था 62.20। देख सकते हैं यहाँ पर देखना आपको ये लो और हाई, तो अभी आप देखिएगा इस रेड कैंडल का जो लो है 62.25, और स्टॉक ने इसी लो को जो है यहाँ पर अभी जो टारगेट बना वो वही बनाया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई है वही देख रहे होंगे 62.40 के आसपास का, ठीक है। तो स्टॉक ने ये टारगेट लिया है, अब स्टॉक इस टारगेट को अचीव करता है तो उसके बाद का जो लेवल रहेगा एक छोटा सा लेवल ये भी रहेगा आपका 68 का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 के आसपास का। जैसे जैसे स्टॉक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट कर चुका है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ एक एक टारगेट आएंगे, तो आप यहाँ से भी टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद ये लो देख सकते हैं, उसके बाद में आपने यहाँ पर ये हाई देखना है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा ये लेवल है, और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है 90 रुपए के आसपास का। तो दोस्तों स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको लगभग ये लेवल्स लेना ही चाहिए। साथ ही स्टॉक अभी बहुत ही अच्छी जगह पर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि आपको डबल डिजिट प्रॉफिट मिल जाए। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो।